सो दोस्तों ईपीएफओ की 3 बड़ी अपडेट आई है। इस अपडेट के बारे में आप लोगों को कोई भी अच्छे से नहीं समझाया था। आज की वीडियो में मैं एक एक अपडेट को आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा कि इसकी क्या बेनिफिट आप लोग को हो सकती है। इस अपडेट को जो है लेकर के लोगों को काफ़ी दिन से इंतजार था कि कब आएगा आएगा, फाइनली ये आ चुका है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जब आप पीएफ एडवांस का पैसा निकालने जाएंगे तो आपको मात्र इस तरह से 5 ऑप्शन आपको दिखाई देने वाले हैं, मात्र 5, ज़्यादा नहीं। पहले वाला जो ऑप्शन था वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था और लोगों को जानकारी नहीं थी कि कौन से ऑप्शन में कितना पैसा आएगा और जा कर के फॉर्म लास्ट में रिजेक्ट हो जाता था। लेकिन अब इस ऑप्शन के आने के बाद आपका फॉर्म बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होने जा रहा है। निश्चित तौर पे जो है आपका पैसा मिलेगा, वो भी जो है पैसा बढ़ के मिलेगा। मैं आगे दिखा रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है इलनेस के लिए, जो पहले भी था, ठीक है ना। और दूसरा है मैरिज, तीसरा है एजुकेशन और चौथा है हाउस रिलेटेड नीड्स, ठीक है ना। हाउस रिलेटेड नीड्स में कि आप घर बनवाने जा रहे हैं या फिर उसका रिपेयर कराने जा रहे हैं, ठीक है ना। और पांचवा है स्पेशल सरकमटेंसेज। ये जो पांचवा आप देख रहे हैं ना, स्पेशल सरकमटेंसेज, इसमें जो है आप अधिकतर टाइम आप जो है पैसा निकाल सकते हैं। यानी आप समझ रहे हैं ना कि पहले आप लोगों से पूछा जाता था कि किस पर्पस से पैसा निकाल रहे हैं, तभी दिया जाता था। लेकिन इसमें एक अलग से जोड़ दिया गया, कौन सा ऑप्शन लास्ट में, कि स्पेशल सरकमटेंसेज। स्पेशल सरकमटेंसेज में मतलब आपको कोई भी कारण नहीं बताना है, आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये एक अलग से जोड़ा गया था। बाकी सारे थे लेकिन लिमिट में थे, तो उनको भी लिमिट बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। पहले इलनेस के लिए था, मैरिज के लिए था, एजुकेशन के लिए था, लेकिन बहुत जो है इसमें लोगों को पैसा नहीं मिलता था। आप जरा सोचिए पहले कब मिलता था पैसा, जब उनकी 5 साल 10 साल ऐसे रिक्वायरमेंट सर्विस की खोजी जाती थी। लेकिन अब इसको भी लिमिटेड कर दिया गया है। और स्पेशल सरकमटेंसेज तो कमाल की है, आप इसमें हमेशा पैसे निकाल सकते हैं, आप जितनी बार चाहें। आपको कोई कारण नहीं देना, कोई पर्ची नहीं देना है, कुछ भी प्रूफ नहीं देना है, आपका पैसा निकल जाएगा। कितना पैसा निकलेगा आगे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आपको जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि अमाउंट आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना आपको जो है डालना है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम एलिजिबल लिमिट दिखाई दे देता है 46,198, जो इनका लिखा हुआ है कि ये मैक्सिमम इसमें से निकाल सकते हैं। तो 46,198 है क्या, तो ये जो है ना आपके पासबुक में जितना अमाउंट है उसका ये 75% है। हाँ जी, आप जो है आपके पासबुक में जो आप अमाउंट देख रहे हैं कि आपका पीएफ का पैसा कितना है, उसका 75% तक आप निकाल सकते हैं। ये जो 46,198 आप देख रहे हैं ना, ये जो है आप इतना तक आप निकाल सकते हैं, जो 75 है। अगर आप कम डालेंगे तो कभी भी निकलेगा, ठीक है। अब ये वाली अमाउंट जो है आपको डालना कहाँ है जी, तो मैं बता देता हूँ। ये वाली अमाउंट आप दे करके आप इस वाले में आप फिल कर देंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको कितना पैसा निकालना है, तो यहाँ पे डाल देंगे इसमें से देख करके, तो उतना आ जाएगा। ये लिमिट दिया गया है कि इससे ज़्यादा आप नहीं विड्रॉल कर सकते। तो जो पहले ईपीएफओ ने रूल लाया था 2-4 महीने पहले, बताया था कि 75% तक आप एडवांस निकाल सकते हैं, तो उसी के बारे में है कि आप 75% तक निकाल सकते हैं। अच्छा, आप मत सोचिए कि 75% कम है, ठीक है ना, पहले इतना भी नहीं मिलता था, ठीक है। तो अब आप 75% तक पूरा निकाल पाएंगे यहाँ पे। अब तीसरा अपडेट आपको ये है कि यहाँ पे देखिए कि पहले आप जब पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए या फिर एडवांस निकालने के लिए फॉर्म भरते थे तो आपको यहाँ पे मैनुअल टाइप करना पड़ता था, है ना। लेकिन अब यहाँ पे टाइप नहीं करना पड़ेगा, ये आपको ऑटोमेटिक आपके आधार कार्ड से उठा ले रहा है, ठीक है ना। लोग परेशान हो जाते थे, पिन कोड डालना, गांव का नाम डालना, सब ठीक है ना, हो जाते थे। लेकिन अब आपको जो है यहाँ पे परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब आप जो है यहाँ पे बिना भरे ऑटोमेटिक एक डिडक्ट कर लेगा और आप इसको जो है सेलेक्ट कर से प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है कि यदि आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से इस पेन पे क्लिक करके आप इसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है 3 जो अपडेट है काफ़ी आप लोग के लिए आगे हेल्पफुल होने वाला है। इसमें से जो दूसरा अपडेट मैंने बताया कि ये जो अमाउंट है ये तो कमाल की है कि आपको 75% तक अमाउंट मिल रहा है। मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ कि आप कैसे चेक कर पाएंगे कि ये 75% है या नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, सिंपल अपना पासबुक खोलिएगा। देखिए यहाँ पे 46,198 लिखा है ना, तो ये जैसे मैं पासबुक इनका खोल रहा हूँ, यहाँ पे 61,598 है। आप इसको कैलकुलेटर लेकर के कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये बिल्कुल सेम वही वाला अमाउंट आएगा 46,198। 75% आप निकालिएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि आपके पीएफ में कितनी बैलेंस है, यहाँ पे टोटल दिखाई दे रहा है। देखिए टोटल बैलेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये सब जोड़ करके जितना पीएफ बैलेंस होगा ना, इसका 75% मिलेगा। तो आप सीधे से कैलकुलेटर पर अपने मोबाइल खोल करके कैलकुलेट कर लीजिएगा 75% कितना है, उतना आपका निकल जाएगा। यानी आप प्लान कर सकते हैं। पहले तो आपको पता ही नहीं होता था कितना निकलेगा नहीं निकलेगा, दिन भर कंफ्यूज हुए रहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं सोचना है। तो सेम जो 61,598 है ना,
इसी का जो है वो 75% जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो 46,198 है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एलिजिबल अमाउंट। ठीक है ना, तो आप लोग को ये सहूलियत मिल गया, ऑप्शन मिल गया कि आप कितना निकाल सकते हैं। और ईपीएफओ ने आपको ये भी सहूलियत दे दिया कि आप 75% तक निकाल सकते हैं बिना कुछ बताए, बिना रीजन दिए। ठीक है ना, है नहीं कमाल की अपडेट। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। कोई और नई अपडेट आती है तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो जरूर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।